चीन और दलाई लामा के बीच जिस जगह को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है उसे दुनिया तिब्बत के नाम से जानती है, जबकि चीन इस जगह को शीजांग कहता है। ये वो इलाका है जिस पर चीन अपना अधिकार लंबे समय से जमाता आ रहा है, लेकिन दुनिया चीन के इस अधिकार को निराधार मानती है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश चीन के इस रवैये पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन चीन अपने हट पर अड़ा हुआ है। वो अमेरिका जैसे देशों को भी तिब्बत से दूर रहने की सलाह दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि अमेरिका को तिब्बत की आजादी का समर्थन नहीं करना चाहिए और व्हाइट हाउस को इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो चीन दृढ़ कदम उठाएगा। ये सभी जानते हैं कि 14वें दलाई लामा पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रूप से निर्वासित व्यक्ति है, जो धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में भी संलिप्त है। लेकिन अमेरिका डेलीगेशन ने दलाई लामा से धर्मशाला में मुलाकात कर बता दिया है कि वो चीन की धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म गेलुग संप्रदाय के धर्म गुरु की उपाधि है। मौजूदा दलाई लामा को 14वां दलाई लामा माना जाता है। मौजूदा दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। Wake up, thinking Buddhist teaching, mainly altruism. And thinking whole world, we are same human being. We all have same right. And this world belongs to humanity. We should take care of this world. World, irrespective of what religion, what tradition, people of the world should be peaceful, happy. That's our goal. बता दें कि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने तिब्बत को लेकर के बिल पास किया। बाकी देशों ने बैकडोर से तिब्बत की आजादी का समर्थन किया है। लेकिन अमेरिका की तरह कोई भी देश अब तक खुल करके सामने नहीं आया है। हालांकि चीन की प्रसार की नीति पर बयानबाजी जरूर हुई। कई देशों ने चीन की प्रसार नीति को गलत ठहराया है, साथ ही तिब्बत की आजादी की बात भी कही। लेकिन सवाल है कि आखिर चीन दलाई लामा के पीछे हाथ धोकर के क्यों पड़ा है? तो इसका जवाब 1959 के इतिहास में भी छिपा हुआ है। इसके पीछे की असली वजह को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को उल्टा करना पड़ेगा। चीन ने दलाई लामा पर आरोप लगाया था। चीन ने 1950 में सैनिक भेज करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1959 में दलाई लामा ने चीन के खिलाफ तिब्बत में बगावत की थी। दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ हिमालय होते हुए भारत आए थे। तब से भारत ने दलाई लामा के साथ साथ और भी कई तिब्बतियों को शरण दी हुई। उनका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। It's a very important moment and occasion for us, and we are in the mood of jubilant, right? And the high-level delegation, U.S. congressional delegation, is already meeting His Holiness, and then there will be a public felicitation ceremony in the main temple courtyard with the support and solidarity from the United States people and the Congress, and the Resolve Tibet Act, which has already been significantly adopted. Now it is at the desk of the President Biden. So they are confident that the President Biden will soon sign the bill and become a law. So this is a very important thing for us. अमेरिकी दल के साथ दलाई लामा की मुलाकात कोई पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी कई बार दलाई लामा अमेरिकी राजनेताओं, राष्ट्रपतियों और अधिकारियों से मुलाकात कर चुके और हर बार इन मुलाकातों पर चीन अपनी नाराजगी भी जाहिर करता रहा। लेकिन इस बार अमेरिका ने मुलाकात से आगे बढ़कर फैसला किया। वो फैसला है
दलाई लामा को उनका हक दिलाने का, कानून का, यानी कि 1950 से जिसको लेकर के दलाई लामा ने चीन के साथ जंग छेड़ी हुई है, वो अब अपने अगले दौर में पहुंच गई। There was a visit of the current president of China to Washington, D.C., and Dianne Feinstein and I said to him, we are objecting to what you are doing to the culture of Tibet. You're trying to erase it. He said, you don't know what you're talking about. You should go there. See for yourself all the improvements that China is making in Tibet. I said, thank you, because I've been trying for 25 years to get a visa to go to Tibet when you would never give me one, and now I assume that is one. So we went, Mr. McGovern, his wife Lisa, and other members, a strong delegation. We went to the palace, the Patal Palace. We saw the room where His Holiness grew up, in his bedroom, and back to see how it is there for him to return to. चीन की धमकी के बाद अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध के बादल मंडराने लगे। जिस तरह से चीन खुल करके तिब्बत पर अमेरिका के कानून बनाने के फैसले का विरोध कर रहा है, उससे साफ है कि चीन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। वहीं पर अमेरिका की संसद में भी बिल पास कर चीन को एक और बड़ा झटका दिया। लेकिन अमेरिका की माने तो इस विधेयक का उद्देश्य तिब्बत विवाद को हल करने के लिए चीन पर दबाव डालना है। अमेरिका इस विधेयक के जरिए ये कहना चाह रहा है कि वो तिब्बती लोगों के साथ खड़ा है। इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर का इंतजार। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।